नमस्कार। आज हम भारत के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की एक शानदार दुनिया का सफर करेंगे। ये सिर्फ जंगल नहीं है, बल्कि हमारी कुदरत के वो अनमोल खजाने हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये टॉपिक तो समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जरूरी क्यों है। फिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का फर्क क्या होता है वो जानेंगे। इसके बाद भारत के कुछ बहुत ही मशहूर पार्कों की सैर करेंगे। फिर आएंगे कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स और आखिर में जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक बार फिर से दोहराएंगे। तो पहला सवाल यही है कि आखिर हमें इन जगहों की परवाह क्यों करनी चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं है। ये हमारी बेशकीमती बायोडाइवर्सिटी का, आप कह सकते हैं, धड़कता हुआ दिल है। ये वो जगहें हैं जहां प्रकृति अपने सबसे असली और सबसे शानदार रूप में फलती फूलती है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा और सबसे आम सवाल खड़ा होता है, इन दोनों में असल फर्क है क्या? हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर यकीन मानिए, इनके नियमों में, इनके मकसद में जमीन आसमान का अंतर है। तो चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं और इन दोनों के बीच के जो मुख्य अंतर हैं उन्हें बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की। देखिए, इसका एक बहुत ही खास मिशन होता है, किसी एक या कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बचाना। इसका फोकस, आप कह सकते हैं, लेजर शार्प होता है। जैसे गुजरात का कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो खास तौर पर भारतीय जंगली गधों को बचाने के लिए ही बनाया गया है। और वहीं दूसरी तरफ एक नेशनल पार्क का कैनवस बहुत बड़ा होता है। इसका मकसद किसी एक जानवर को बचाना नहीं, बल्कि उस पूरे इलाके के इकोसिस्टम को, मतलब वहां के पेड़, पौधे, पहाड़, नदी और हर छोटे बड़े जीव, सबको एक साथ बचाना होता है। अब आते हैं सबसे बड़े फर्क पर, यानी नियमों पर। ऐसा समझिए कि एक नेशनल पार्क एक मजबूत किले की तरह है, जहां इंसानी गतिविधियां जैसे शिकार करना या मवेशी चराना पूरी तरह से बैन है। वहीं सैंक्चुरी में कुछ नियमों के साथ थोड़ी बहुत छूट दी जा सकती है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि किसी सैंक्चुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क तो बनाया जा सकता है, लेकिन इसका उल्टा, मतलब किसी नेशनल पार्क को डाउनग्रेड करना लगभग नामुमकिन है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत में लगभग 531 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये नंबर दिखाता है कि देश के कोने कोने में खास प्रजातियों को बचाने के लिए हम कितने गंभीर हैं। और नेशनल पार्क्स की संख्या है लगभग 105। हाँ, ये नंबर में कम जरूर है, लेकिन इन्हें हमारे देश में कंजर्वेशन का सबसे ऊंचा दर्जा हासिल है। ये हमारे प्राकृतिक ताज के सबसे कीमती हीरे हैं। तो अब जब हम ये बुनियादी फर्क समझ गए हैं, तो चलिए निकलते हैं भारत के कुछ सबसे शानदार और मशहूर नेशनल पार्क्स की एक रोमांचक वर्चुअल सैर पर। हमारी यात्रा शुरू होती है भारत के दिल मध्य प्रदेश से। इसे टाइगर स्टेट का ताज यूं ही नहीं मिला है। कान्हा, पेंच, पन्ना और बांधवगढ़ जैसे पार्क इसके शाही दरबार के सबसे चमकते सितारे हैं। इन्हीं में से एक बांधवगढ़ की अपनी एक बहुत खास पहचान है। ये सिर्फ भारत में सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि दुनिया के पहले सफेद बाघ मोहन का घर भी यही था। अब रुख करते हैं नॉर्थ ईस्ट का, जहां प्रकृति के असली खजाने छिपे हैं। असम का मानस और काजीरंगा, मणिपुर का केबुल लामजाओ और सिक्किम का कंचनजंगा, हर एक पार्क अपने आप में एक अलग और अनोखी दुनिया है। और कुछ पार्क्स तो किसी खास जानवर की पहचान ही बन जाते हैं। जैसे ही कोई काजीरंगा का नाम लेता है, आंखों के सामने एक सींग वाले गैंडे की एक मजबूत तस्वीर आ जाती है। ये पार्क इन शानदार जीवों का दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित गढ़ है। भारत की डाइवर्सिटी इसके पार्कों में भी साफ दिखते हैं। देखिए, उत्तर में जहां बर्फीले पहाड़ों के बीच दाचीगाम है, तो वहीं दक्षिण में केरल के हरी भरी वादियों में पेरियार। एक तरफ उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट की ऐतिहासिक विरासत है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में बांदीपुर का जंगली वैभव। दाचीगाम की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये खूबसूरत कश्मीरी स्टैग, जिसे हंगुल कहते हैं, उसका दुनिया में ये आखिरी और एकमात्र घर है। सोचिए, इस नाजुक प्रजाति का पूरा भविष्य इसी एक पार्क की सुरक्षा पर टिका हुआ है।
आप तैयार हो जाइए कुछ ऐसे हैरत अंगेज फैक्ट्स के लिए जो आपको सच में चौंका देंगे। ये हैं भारत के नेशनल पार्क्स के वो रिकॉर्ड्स जो इन्हें दुनिया में सबसे खास बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास से। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था 1936 में बना जिम कॉर्बेट। पर एक दिलचस्प बात यह है कि तब इसका नाम मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर नहीं बल्कि हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। अब बात करते हैं साइज की। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है लद्दाख की ऊंचाइयों पर बसा हेमस नेशनल पार्क, जो बर्फीले तेंदुओं यानी स्नो लेपर्ड्स का घर माना जाता है। और सबसे बड़े से ठीक उलट सबसे छोटा नेशनल पार्क है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का साउथ बटन नेशनल पार्क। ये इतना छोटा है कि आप शायद इसे कुछ ही घंटों में पूरा का पूरा घूम सकते हैं। और अब वो फैक्ट जो किसी जादू से कम नहीं है। भारत में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ, जी हाँ, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। मणिपुर की लोकटक झील पर तैरते हुए घास के द्वीपों पर बना ये कैबुल लामजाओ पार्क शर्मीले संगाई हिरन का घर है। तो इस रोमांचक सफर के बाद आइए एक नज़र डालते हैं उन मुख्य बातों पर जिन्हें याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे अहम बात है पार्क और सेंचुरी का फर्क। याद रखिए, पार्क पूरे इकोसिस्टम का किला है और सेंचुरी किसी खास प्रजाति का बॉडीगार्ड। और ये रिकॉर्ड होल्डर्स तो भूलने ही नहीं है। पहला जिम कॉर्बेट, सबसे बड़ा हेमिस और दुनिया का अजूबा हमारा तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ। और अंत में एक सवाल, ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है बल्कि हम सबके सोचने के लिए है। ये जंगल, ये जानवर, ये नदियां, हमारी ये प्राकृतिक विरासत सिर्फ देखने की चीजें नहीं है। इनका संरक्षण हमारे अपने अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए आखिर क्यों जरूरी है, इस पर जरूर सोचिएगा।